गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। देखो लास्ट टाइम हमने अपनी 7.6 कंप्लीट की थी। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पहले तो वो सुनो कि देखो जैसे अगर मुझे y, जैसे अपन ने पहले क्या पढ़ा है कि y कोई x का फंक्शन होता था और मैं उसका डेरिवेटिव कर देती थी, सिंपल dy/dx आ जाता था हमारे पास। अब होगा क्या कि y जो है ना वो x के बजाय कोई t का, थीटा का, इस टाइप का फंक्शन होगा, और x खुद भी ना किसी t या थीटा का फंक्शन होगा। तो अगर अब मुझे dy/dx निकालना है ना, तो वो मैं निकाल लूंगी कैसे, वो देखो। अगर y कोई मान लो फंक्शन है t का, तो मतलब मैं डेरिवेटिव y का किसके विद रिस्पेक्ट टू करूंगी, t के, ठीक है। फिर अगर x भी कोई फंक्शन है t का, तो मतलब मैं x का डेरिवेटिव भी किसके विद रिस्पेक्ट टू करूंगी, t के विद रिस्पेक्ट टू। और फिर मैं बाद में आके करूंगी क्या, देखो मुझे निकालना क्या, dy/dx, जो कि मतलब मैं कैसे निकालूंगी कि मैं dt से मल्टीप्लाई भी कर दूं और dt से डिवाइड भी कर दूं, ठीक है। तो बस करना क्या होगा कि dy/dt की यहाँ से जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पुट करूंगी, dx/dt की जो ये वैल्यू मैंने निकाली होगी वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, dy/dx की, ठीक है। बस मतलब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड में लिखना है और इसको न्यूमरेटर में लिखूंगी और इसको डिनोमिनेटर में, और हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, dy/dx की। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस x और y जो किसी और की फॉर्म में ही हो, और तब जब मुझे उनका डेरिवेटिव निकालना हो, तब हम उन्हें बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है। देखो क्या करना है हमने इसमें, स्टार्ट करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। देखो मुझे निकालना क्या है, dy/dx मुझे निकालना है। देखो dy/dx मुझे निकालना है, जबकि मुझे दे क्या रखा है, x कोई फंक्शन दे रखा है t का, और y भी फंक्शन किसका दे रखा है, t का। तो मैं निकाल लूंगी कैसे, देखो x मेरे पास देखो क्या दे रखा है, 2at² और y क्या दे रखा है मुझे, 4at। तो मैं डेरिवेटिव कैसे करूंगी, x का करूंगी विद रिस्पेक्ट टू t। जब मैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करूंगी तो 2a कांस्टेंट क्वांटिटी, डेरिवेटिव से बाहर, और t² का डेरिवेटिव 2t। तो क्या रिजल्ट आ गया इसका, 4at। फिर y का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू t, तो 4a कांस्टेंट क्वांटिटी, डेरिवेटिव से बाहर, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ गया, 1। तो 4a × 1 मीन्स 4a। अब मुझे निकालना क्या है, dy/dx, जो कि निकालने का तरीका क्या है कि dy/dt करूंगी डिवाइडेड बाय dx/dt करूंगी, तो dy/dt की वैल्यू क्या होती है, 4a, डिवाइडेड बाय dx/dt की वैल्यू क्या है, 4at। 4a से 4a कैंसिल, क्या रिजल्ट आ गया, 1/t। यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक। यही करना था मुझे और कुछ भी नहीं करना, सिंपल से हमारे पास यहाँ पे सम है। जैसे अब इसका मान लो ये थर्ड टर्म तुम्हें लगेगा कि ये काफी लेंथी सा है, तो इसमें भी डरने की बात नहीं है, सिर्फ u बाय और v का फॉर्मूला लगाना है। मुझे x का तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है और y का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है। यहाँ पर भी मुझे सिर्फ u बाय v का फॉर्मूला लगाना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगी। जैसे अब देखो मुझे सेकंड सम कैसे करना है कि मुझे x दे रखा है 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t², y मुझे दे रखा है 2t डिवाइडेड बाय 1 + t², और मुझे शो क्या करके बताना है कि dy/dx प्लस x/y जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो देखो कैसे करना है, dx/dt की वैल्यू निकालो, पहले u/v का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आएगा, v का स्क्वायर, यानी कि 1 + t² का स्क्वायर। फिर v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ मैं करूंगी u, यानी कि 1 - t² का डेरिवेटिव करूंगी, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और t² का डेरिवेटिव 2t। तो क्या रिजल्ट आ गया, माइनस का 2t। फिर माइनस में आएगा 1 - t², फिर डेरिवेटिव किसका करूंगी मैं, 1 + t² का, जो कि क्या आ जाएगा, 2t। सो दैट dx/dt इज इक्वल्स टू -2t, किससे मल्टीप्लाई कराई तो माइनस का 2t, माइनस का 2t क्यूब, फिर माइनस का 2t, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का 2t क्यूब, होल डिवाइडेड बाय 1 + t² का स्क्वायर। तो 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल, तो क्या बच गया, माइनस का 4t डिवाइडेड बाय 1 + t² का स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, dx/dt की। अब वैल्यू निकाल लेंगे हम किसकी, dy/dt की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या आएगी हमारे पास, देखो y क्या था मेरे पास, 2t डिवाइडेड बाय 1 + t²। तो अगर मैं dy/dt निकालूंगी क्या बनेगा, 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 + t² एज इट इज, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u करूंगी, यानी कि 2t का डेरिवेटिव 2, फिर माइनस में 2t इंटू में डेरिवेटिव किसका होएगा, 1 + t² का, जो कि क्या आ जाएगा, 2t। दैट इज dy/dt इज इक्वल्स टू 2 + 2t² माइनस का 4t² होल डिवाइडेड बाय 1 + t² का स्क्वायर।
ठीक है। सो दैट 2, फिर यहाँ पर क्या बचा 2t² माइनस 4t² मीन्स माइनस का 2t², फिर होल डिवाइड बाय 1 प्लस t² का स्क्वायर। सो दैट dy बाई dt इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² का स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है dy बाई dx, जिसका मतलब क्या होता है dy बाई dt, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय में क्या आएगा dx बाई dt। अब देखो dx बाई dt की मेरे पास वैल्यू क्या आई थी माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² का स्क्वायर, तो माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस t² के होल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो बचा क्या 2 इंटू 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय माइनस का 4t। सो दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास 2 पे, तो क्या बचा 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय में माइनस का 2, ऊपर से भी अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा t² माइनस 1, जो कि नीचे वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय में क्या पड़ा है 2, ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब ये रिजल्ट आया मेरे पास, ठीक है, dy बाई dx इसके इक्वल आया। अब देखो अगर मैं x बाय y करूं, मुझे क्या प्रूव करना था कि dy बाई dx प्लस x बाय y इज इक्वल टू 0, तो अब x बाय y निकाल लो। x क्या था मेरे पास 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t², होल डिवाइडेड बाय में क्या आना था y क्या है मेरे पास 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t², सेकेंड टर्म से 4 टर्म कैंसल, तो बचा क्या मेरे पास 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय में 2 टाइम्स ऑफ t। ठीक है, यहाँ पे ये t भी था तो वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट बचा, तो देख लो dy बाई dx प्लस x बाय y इज इक्वल टू 0 बनता है या नहीं, तो dy बाई dx प्लस x बाय y, जिसका मीनिंग क्या हुआ t² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2t, फिर प्लस 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय में 2t। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या बन गया 2t, तो t² माइनस 1 प्लस 1 माइनस t² से t² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0 बाय समथिंग मीन्स 0, तो आ गया ना रिजल्ट 0 के इक्वल। यही रिजल्ट मुझे प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, मुझे निकालना क्या है dy बाई dx, जबकि x और y जो हैं हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं, या तो कभी t के या फिर कभी थीटा के। बिल्कुल सिंपल है, कोई डरने की बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे हम, जैसे मान लो ये वाला देखो, जैसे y मुझे x दे रखा है मुझे a टाइम्स ऑफ कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये दे रखे हैं हमारे पास x, तो मुझे dy बाई dx निकालना है। पहले मेरे पास ये फंक्शन किस में थीटा की फॉर्म में, तो पहले मैं निकालूंगी क्या dx बाई डी थीटा, तो a कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा एज इट इज एंड थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ गया 1, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, सो दैट dx बाई डी थीटा का मतलब क्या हो गया a थीटा कोस थीटा। अब y क्या है मेरे पास, देखो y क्या गिवन है मुझे, y गिवन है a टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ये गिवन है। तो dy बाई डी थीटा देखो मेरे पास क्या बनेगा, a कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर माइनस बाहर वाला एज इट इज रहने दो, थीटा एज इट इज एंड कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो मैंने माइनस लगा दिया, फिर प्लस कोस थीटा एज इट इज एंड थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ गया 1, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a कोस थीटा, ठीक है, या a को चलो बाहर ही रहने दो, कोस थीटा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का थीटा साइन थीटा, फिर माइनस में क्या आ गया कोस ऑफ थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसल, सो दैट dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a थीटा साइन थीटा, ये बन गया। अब मुझे निकालना क्या है dy बाई dx, dy बाई dx का मतलब क्या होगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या आएगा dx बाई डी थीटा, जिसका मतलब क्या है a थीटा कोस थीटा, तो a थीटा से a थीटा कैंसल, साइन थीटा बाई कोस थीटा मीन्स टेंजेंट ऑफ थीटा, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखो क्या है, जब भी हम मुझे ऐसे दिए जाएं कि x हमारे पास क्या है, y हमारे पास क्या है, उसका डेरिवेटिव निकालो एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो, dy बाई dx की वैल्यू जो भी आएगी ना, बस वहाँ पे जैसे मैंने ये वाला सम ही कर लिया कि मेरा dy बाई dx आ गया, अब उसने मुझे बोल दिया कि एट थीटा इज इक्वल्स टू मान लो बोल दिया पाई बाई 4, तो बस करना क्या है सिर्फ यहाँ पे एंड में आके पाई बाई 4 पुट कर देना, तो टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, यही आंसर हो जाएगा। बस यही काम करना है इस वाले सम में। ओके, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ सम। देखो क्या है हमारे पास, फिफ्थ सम में मुझे दे क्या रखा है कि टेंजेंट ऑफ y जो है वो इक्वल्स टू है 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर,
ठीक है। और साइन ऑफ एक्स की जो है वैल्यू वो दे रखी है मुझे 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम इस सम को। टेंजेंट ऑफ y जो है वो इक्वल्स टू है 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर एंड साइन x जो है वो इक्वल्स टू है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दे रखा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करूं, दैट इज y किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर के। अगर मैं लेट कर लूं t की जगह पे टेंजेंट ऑफ थीटा, तो ये y क्या बन गया मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और x क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो दैट y किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, देखना ये फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा का। और x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2 थीटा का। हर जगह ये लगा दिया मैंने। अब y किसके इक्वल बन गया, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट खत्म तो बचा 2 थीटा, x किसके इक्वल बना, साइन इनवर्स से साइन खत्म तो बचा 2 थीटा, यानी कि y इक्वल्स टू है किसके, ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू किसके हो गया, देखो मैंने t को टेंजेंट थीटा पुट किया, इट मीन्स थीटा किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ t के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो थीटा की जगह पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ t। x किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ t। छोटा बन गया ना हमारा सम। अब निकाल दो dy बाई डी टी, वो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, और dx बाई डी टी किया वो मेरे पास क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। सो दैट dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी, यानी कि 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर से 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, क्या रिजल्ट आ गया 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यही प्रूफ करना था ना, देख लो चाहे मुझे डी वाई बाई डी एक्स को 1 के इक्वली प्रूफ करना था। अब इस वाले में सिंपल है, इसका सबसे पहले ले लेंगे हम एलसीएम, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी की फॉर्म बनेगी, फिर इस पे यू बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी की फॉर्म बनेगी, इस पे भी यू बाई वी का फॉर्मूला ही लगाएंगे और कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट वन इज 6 सम। देखो 6 सम जब ऐसा वाला आ जाए तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट नहीं करा रही मैं, सेकंड पार्ट करा रही, ताकि ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 वाला भी हमारा बीच में हो जाए। देखो मुझे x क्या दे रखा है, a इंटू ई रेज टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको, देखो ये थीटा की फॉर्म में, पहले मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। देखो dx बाई डी थीटा क्या बनेगा, a कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर। अब e रेज टू द पावर थीटा एज इट इज, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक तरीके से ये u मान लो, इसको पूरे को क्या मान लो, v। तो u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v करूंगी तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर माइनस में कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस, फिर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, फिर e रेज टू द पावर थीटा का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर थीटा। सो दैट dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a एज इट इज। अब e रेज टू द पावर थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई कराई तो e रेज टू द पावर थीटा कोस थीटा, फिर प्लस e रेज टू द पावर थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराई e रेज टू द पावर साइन थीटा। ठीक है, फिर इसकी इससे कराई तो e रेज टू द पावर थीटा साइन थीटा माइनस e रेज टू द पावर थीटा कोस ऑफ थीटा। अब इससे ये कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया। सो दैट dx बाई डी थीटा क्या आ गया, देखो ये टर्म्स 2 टाइम्स आ रही है तो ये क्या रिजल्ट आया, 2a e रेज टू द पावर थीटा साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई dx बाई डी थीटा की। अब y मेरे पास क्या है वो देखो, y है मेरे पास a इंटू ई रेज टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा क्या बनेगा वो देखो, a कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर, तो e रेज टू द पावर थीटा एज इट इज, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर e रेज टू द पावर थीटा का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर थीटा। सो दैट dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a एज इट इज, फिर इनकी मल्टीप्लाई कराई e रेज टू द पावर थीटा कोस थीटा माइनस e रेज टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस e रेज टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस e रेज टू द पावर थीटा कोस थीटा बन गया। इससे ये कैंसल, दैट इज dy बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, ये देखो टर्म 2 टाइम आई है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2a e रेज टू द पावर थीटा कोस थीटा, ये बन गया। अब देखो
डेरिवेटिव हो चुके हैं दोनों के, अब dy बाई डी एक्स करना है, वो क्या आएगा dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि 2a e रेज टू द पावर थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2a e रेज टू द पावर थीटा साइन थीटा। 2a e रेज टू द पावर थीटा से ये कैंसिल, बचा क्या कोस थीटा बाय साइन थीटा, जिसका मतलब क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, अब मुझे इस थीटा की वैल्यू किसके ऊपर निकालनी है, पाई बाय 4 के ऊपर, तो क्या निकलेगा dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, तो थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट करोगे तो कोट ऑफ पाई बाय 4 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट वन इज इफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर cos ऑफ 2t, y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर साइन ऑफ 2t, तो मुझे करना क्या है, ये प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इसके इक्वल है। करेंगे कैसे, जब भी ऐसे वाले पावर वाले सम आ जाए हम हमेशा क्या लेते थे, लोग लेते थे ना, तब भी वही लेंगे, कोई नई चीज नहीं है। देखो x इज इक्वल्स टू क्या है e रेज टू द पावर cos ऑफ 2t, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं बहुत सारी लोग लूंगी, तो log x किसके इक्वल आएगा, log ऑफ e रेज टू द पावर cos ऑफ 2t के, मीन्स log x इक्वल्स टू किसके बना, log का काम क्या होता है पावर को आगे लेके आना, तो cos ऑफ 2t आ गया आगे, फिर log e की वैल्यू क्या होती है 1, बन गया ये, यही सेम। फिर डेरिवेटिव अप्लाई करो, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव मुझे करना तो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, t के विद रिस्पेक्ट टू है, क्योंकि t का फंक्शन था तो इसीलिए dx बाई dt भी आएगा, x के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे, कि कभी ये सोचो कि सिर्फ 1 बाई एक्स ही आएगा, dx बाई एक्स थोड़ी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं t के विद रिस्पेक्ट टू कर रही हूँ तो dx बाई dt भी आएगा। ओके, फिर cos 2t का डेरिवेटिव माइनस का साइन 2t, फिर 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया, मीन्स dx बाई dt किसके इक्वल आया, यहाँ x पड़ा है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और x की वैल्यू ये है, यानी कि e रेज टू द पावर cos 2t, फिर इनटू में क्या आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2t। इक्वेशन नंबर बन गई मेरी फर्स्ट। ओके, हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है मेरे पास, y मुझे क्या दे रखा है वो देखो, y मुझे दे रखा है e रेज टू द पावर साइन 2t, वो कर दिया मैंने। सोल्व करने का तरीका क्या है कि मैं दोनों तरफ log अप्लाई करूं, मींस log ऑफ y किसके इक्वल आएगा, log ऑफ e रेज टू द पावर साइन ऑफ 2t के, मींस log ऑफ y इक्वल्स टू किसके आएगा, साइन ऑफ 2t इंटू में log e जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। फिर अब इसका डेरिवेटिव करो तो 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t और 2t का डेरिवेटिव 2। ठीक है, मीन्स डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये y इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर साइन 2t, वो मैंने पुट कर दी, इनटू में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2t, तो वो 2 ले लिया मैंने आगे और ये बन गया। अब dy बाई डी एक्स देखो क्या बना, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है 2 इंटू ई रेज टू द पावर साइन ऑफ 2t, इंटू में पड़ा है cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है माइनस का 2 ई रेज टू द पावर cos ऑफ 2t इंटू में साइन ऑफ 2t, 2 से 2 कैंसिल, सो दैट dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई वो देखो। देखो सबसे पहले जो जिस फॉर्म में मुझे रिजल्ट निकालना है उस फॉर्म पे आओ, e रेज टू द पावर साइन 2t, ये मुझे क्या दे रखा था y के इक्वल, तो यहाँ लगा दो y। ठीक है, फिर cos 2t की वैल्यू देखना क्या थी log x, तो यहाँ क्या आ गया log x, फिर डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर cos 2t जिसकी वैल्यू क्या थी x, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, ये माइनस भी पड़ा है वो मैंने माइनस लगा दिया, फिर साइन 2t, देखना साइन 2t की मैंने वैल्यू क्या बोली थी log y, तो यहाँ क्या लगा दिया log y। अब देखना यही रिजल्ट तो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, सेम आ गया ना मेरा रिजल्ट, माइनस का y log x डिवाइडेड बाय x log y, यही आया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, कर लेना सभी इसको अपनी फेयर कॉपीज पे।